गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताओं को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है परंपरागत एवं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में क्या अंतर है। बच्चों, अगर हमसे ये पूछा जाए या हमसे ये कहा जाए कि कोई स्पष्ट विभाजक रेखा ऐसी है क्या जिसमें हम ये बता सकें कि इस टाइम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का अंत हुआ और इस टाइम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ, तो ऐसी कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। लेकिन हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति के बाद से हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय जो है वो मानते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति जो है उसने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को जन्म दिया, उसके विकास का कारण बनी। अब अगर हम दोनों में अंतर देखने का प्रयास करें तो सबसे पहला जो अंतर है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है उनकी प्रकृति दार्शनिक होती है, वे कल्पनात्मक होते हैं, और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है उनकी प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक होती है। यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कल्पना पर आधारित होते हैं, मस्तिष्क में कल्पना की जाती है और फिर उसको मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है, क्योंकि ये राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, साइंटिफिक बनाना चाहते थे, तो इनकी प्रकृति वैज्ञानिक है। ये तथ्यों पर आधारित अध्ययन है। दूसरी विशेषता जो है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो मूल्यों पर विशेष बल देता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो तथ्यों पर बल देता है। दो चीज़ होती है, एक होती है मूल्य जिसे हम इंग्लिश में वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा होता है तथ्य जिसे इंग्लिश में हम फैक्ट्स बोलते हैं। तथ्य जो है वो है किसी भी वस्तु में स्पष्ट दिखाई देने वाले गुण जो हैं वो तथ्य हैं। तथ्य निश्चित, सुस्पष्ट और निरंतरता लिए हुए होते हैं। जबकि मूल्य जो है उसमें बहुत से मत हो सकते हैं। कोई उसे प्राकृतिक नियम मान सकता है, कोई ईश्वर का आदेश मान सकता है, पर तथ्य जो हैं वो सभी के सामने होते हैं और उनको सभी को दिखाई देते हैं। इसी कारण इन्हें आनुभविक कसौटी, परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मूल्यों पर बल देते थे, मूल्य परक थे, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो किस पर बल देते हैं, तथ्यों पर बल देते हैं। तीसरी विशेषता जो है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के संस्थागत ढांचे का अध्ययन करते हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल अध्ययन करते हैं। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं बल्कि फंक्शनल अध्ययन करते हैं, यानी औपचारिक ढांचे का नहीं बल्कि वह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो संरचनाएं हैं वो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार द्वारा ही संचालित होती हैं। तो तीसरा अंतर जो है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो ढांचागत अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। चौथा जो अंतर हम देखते हैं वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है उसकी पद्धतियाँ जो है वो प्राचीन पद्धतियाँ हैं जिसमें ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, कानूनी और दार्शनिक है। जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो अध्ययन की नवीन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। इसमें केस स्टडी, सब्जेक्ट एनालिसिस, सर्वे, लैब्स में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आदि जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो पांचवा अंतर जो है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन की प्राचीन पद्धतियों को प्राचीन पद्धतियों का के पर आधारित अध्ययन करता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अध्ययन की आधुनिक पद्धतियों पर बल देता है, आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है।
नेक्स्ट जो इसमें अंतर है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो राजनीति विज्ञान के आदर्शात्मक पक्ष पर अधिक बल देता है, यानी इसमें इस पर ध्यान दिया जाता है कि क्या होना चाहिए। लेकिन आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आदर्श की अपेक्षा जो है वो यथार्थवादी अध्ययन यानी क्या है पर बल देता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या होना चाहिए पर बल देता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो है वो क्या है उस पर बल देता है, क्योंकि ये राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाना चाहता है, प्राकृतिक विज्ञानों जैसे बनाना चाहता है, नेचुरल साइंस जैसा बनाना चाहता है। नेक्स्ट जो इसके अंतर है वो ये है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है वो अनुमान, संभावना और कल्पना पर आधारित होने के कारण उनके जो निष्कर्ष होते हैं, उनके जो कॉन्क्लूजन्स होते हैं, उनमें प्रामाणिकता और निश्चयात्मकता का अभाव होता है। यानी जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत होते हैं वो इतने ज़्यादा प्रामाणिक नहीं होते, इतने ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होते जितने कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। क्यों होते हैं ये प्रामाणिक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत प्रामाणिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये तथ्यों पर आधारित होते हैं, ये फैक्ट्स पर बेस होते हैं। इसी कारण इनके जो भी कॉन्क्लूजन्स होते हैं उनमें प्रामाणिकता होती है, उनमें एक ठोस मतलब निश्चयता होती है कि ये बिल्कुल सही है, और इसी के आधार पर ये सामान्यीकरण को जन्म देते हैं और सामान्यीकरण के बाद ये एक सफल सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। इसका मतलब है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत अनुभव और अनुमान और कल्पना पर आधारित होने के कारण इनमें प्रामाणिकता का अभाव होता है, जबकि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो हैं उनमें वो फैक्ट्स पर आधारित होने के कारण उनमें प्रामाणिकता जो है वो पाई जाती है और वह सामान्य सिद्धांत के निर्माण जो है वो करते हैं। थैंक यू सो मच।